एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का एक व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसे तुम्हें हमेशा तुम मुझे बुलाते हो। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई भी मुझे देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता इससे पहले पीछे से माँ आ गई। अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आ जा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था, पर मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पे बैठ गया कि बगल में आकर वह भी बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घुट पिया कि मैं गुस्से से जोर से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज़ इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम नज़र में हो आज, ज़रा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की ओर चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिया। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए। खैर, नहा धोकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदना की, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी को जो साबित करना था मुझे। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे थे। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने वाला ही था कि ध्यान आया, तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने ये कैसे कहता? तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना कर्मचारी पर, ना उनसे बहस की। नहीं तो डेली 25 से 50 गालियाँ तो रोज ही निकलती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियाँ बंद। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को ही बोल दिया, प्रभु सीट बेल्ट तो लगा लीजिए, कुछ नियम तो आप भी निभाइए। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाले को अपने मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने से पहले कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है? सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सर रख के ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुझे नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब की सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपथपी से कब तक सोएगा? जाग जा अब। माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद, हाँ, पर ये सपना ही था। नींद से जाग गया, अब समझ में आ गया उसका इशारा।
तुम मेरी नज़र में हो। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।